जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। पवन सुत हनुमान की जय जयकार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हमेशा मैं प्रार्थना करता हूँ तो आज भी प्रार्थना करूँगा कि श्री राघवेंद्र हनुमान जी, शिव जी, समस्त देवी देवता अपनी दया दृष्टि कृपा सदैव आपके और आपके समस्त परिवार पे अपनी बनाए रखें। दोस्तों, आज एक मैं आपको कथा सुनाने वाला हूँ। जो प्रसंग है ये क्यों हम लोग कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है। आज हम लोग एक प्रसंग के माध्यम से सुनेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से भी ज़्यादा ताकत, ज़्यादा शक्ति उनके नाम में है। एक बार जो काशी नरेश थे, हमारे काशी के जो राजा थे काशी नरेश, वो अयोध्या गए। अयोध्या राम जी की सभा लगी हुई थी। तो जब वो अयोध्या जा रहे थे तो बीच में नारद मुनि मिले थे। तो उन्होंने, नारद मुनि का एक उद्देश्य था जो उन्होंने ये कार्य किया, जो मतलब बरगलाया काशी नरेश को। उसके पीछे का एक उद्देश्य था जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अंत में। तो नारद जी ने कहा कि जहाँ भगवान हो वहाँ किसी और को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात काशी नरेश के बुद्धि में लग गई कि हाँ, जहाँ प्रभु राम स्वयं हो वहाँ किसी और को प्रणाम करने की आवश्यकता ही नहीं, जब स्वयं जहाँ पे तीनों लोकों के स्वामी बैठे हों। तो ये सोच के काशी नरेश गए अयोध्या जी। राम जी की सभा लगी हुई थी। वहाँ पे वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र थे, जामवंत जी थे, सुग्रीव थे, विभीषण जी थे, सब कोई थे वहाँ पे। हनुमान जी दरवाजे पे थे। तो काशी नरेश गए, सबको प्रणाम किया, लेकिन गुरु जी जो थे विश्वामित्र, वो बैठे थे श्री रामचंद्र जी के बगल में ही। तो वहाँ जाते जाते विश्वामित्र को काशी नरेश ने प्रणाम नहीं किया, सीधे वो श्री रामचंद्र जी को ही प्रणाम कर लिया उन्होंने। और ये बात विश्वामित्र जी हैं, उनके दिल में बहुत दुखी हो गया कि आखिर भरी सभा में सबको प्रणाम करते हुए आ रहे थे और मुझे देख के काशी नरेश क्यों नहीं प्रणाम किए। इसलिए विश्वामित्र जी को अपना अनादर लगा कि इन्होंने मेरा आदर नहीं किया। वहाँ पे विश्वामित्र बहुत उदास हुए, अंदर ही अंदर उनको बहुत गलानी हुई। और जब काशी नरेश गए, अपना मिले प्रभु से, जो भी वार्तालाप थी वार्तालाप किए, काशी नरेश चले आए। बाद में विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, तुम्हारा मैं गुरु हूँ, ये पूरा संसार जानता है, लेकिन आज काशी नरेश आए, सबको प्रणाम किया, वशिष्ठ जी को भी प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया। और गुरु की अवज्ञा होती है। गुरु का अगर कोई निरादर करता है तो समझ जाइए वो शिष्य का डायरेक्ट निरादर कर रहा है। ये बात जब राम जी जाने तो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु की अपमान अर्थात समस्त ब्रह्मांड का अपमान हो गया। राम जी ने कहा कि गुरु जी आप चिंता ना करें, कल का सुबह काशी नरेश नहीं देख पाएंगे। अब ये बात नारद जी आके काशी नरेश से बोल दिए कि आपका तो कल सुबह आप देख नहीं पाइएगा। तो काशी नरेश पूछे क्या हो गया। तो नारद जी ने कहा कि आपने विश्वामित्र जी का अपमान किया है, उन्हें प्रणाम नहीं किया। ये बात जब राम जी जाने हैं तो उन्होंने आप पे क्रोध होकर बोला कि कल का सुबह आप नहीं देख पाएंगे। और वहाँ पे राम जी विश्वामित्र जी को 3 बाण निकाल के रख दिए थे कि विश्वामित्र जी, ये मैं वचन देता हूँ कि कल काशी नरेश जीवित नहीं बचेंगे। ये 3 बाण मैं आज उनके लिए निकाल के रख देता हूँ। जब काशी नरेश को लगा कि कल का मैं सूर्योदय नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि स्वयं श्री राम जी ने अगर वचन दे दिया है तो अब तो मेरा मृत्यु निश्चय है। तो काशी नरेश नारद जी से बोलने लगे कि प्रभु आप ही हमको बताए कि जहाँ स्वयं भगवान हो उनको प्रणाम किसी और को करने की क्या आवश्यकता है। मैं प्रणाम करते जा ही रहा था, लेकिन बगल में बैठे थे विश्वामित्र, इसलिए मुझे डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र ही दिख गए, जिससे मेरी बुद्धि काम नहीं की और मैंने प्रभु को ही प्रणाम किया। विश्वामित्र जी को मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब जब ऐसा श्री रामचंद्र जी वचन दे दिए हैं कि कल का सूर्योदय मैं नहीं देख पाऊंगा, अर्थात मेरी मृत्यु तो निश्चय है, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए, नारद मुनि से काशी नरेश बोलते हैं। उसके बाद नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है, कोई तो उपाय निकाला जाएगा जिससे आपकी जीवन बच जाए, आपकी मृत्यु ना हो सके प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा। तो नारद भगवान समझाते हैं कि आप
चली जाइए अंजनी माता के पास। हनुमान जी की जो माता है उनके पास जाइए और मैं जैसा सिखाता हूँ वैसा ही आप कार्य कीजिएगा तो आपकी जीवन की रक्षा हो जाएगी। नारद मुनि काशी नरेश को समझाते हैं कि अब जब आप जाइएगा तो माता अंजनी को देख के अब सीधा एक ही बात बोलिएगा कि माता त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, माता मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम, माता मेरी रक्षा करो, और कुछ आप बोलिएगा ही नहीं। तो ये बात सुन के काशी नरेश जाते हैं। हनुमान जी की माता जो अंजनी है, अंजनी के पास जाके डायरेक्ट उनके सर, अपना सर उनके पैर पे गिरा देते हैं और बोलते हैं माता त्राहिमाम त्राहिमाम, माता मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम, माता मेरी रक्षा करो। अंजनी माता चिंतित हो जाती हैं कि क्या हो गया है काशी नरेश को कि डायरेक्ट आए हैं मेरे पास और त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। तो अंजनी माता अंत में बोल देते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, मैं तुमको वचन देती हूँ। जब ये वचन दे देती है माता, उसके बाद से वहाँ पे काशी नरेश उठ जाते हैं और उठ के शांत हो जाते हैं। तब माता अंजनी पूछती है कि बताओ पुत्र, बात क्या हुआ है कि तुम किससे, मतलब तुमको डर है कि तुम बोल रहे हो कि त्राहिमाम त्राहिमाम। तो काशी नरेश सारा बात समझाते हैं। तो अंजनी माता समझ जाती हैं कि ये तो बड़ा दुविधा में हमको डाल दिए काशी नरेश, जिसको श्री रामचंद्र जी अगर वचन दे दिए हैं कि कल का सुबह का सूर्योदय आप नहीं देख पाएंगे, और मैंने आपको इधर वादा कर दिया, वचन दे दिया कि मैं आपके जीवन की रक्षा करूँगी। अंजनी माता चिंतित हो जाती हैं। तो अंजनी माता कहती हैं कि ठीक है, चिंता मत करो, मेरा पुत्र हनुमान है, तुम्हारी रक्षा करेगा। हनुमान जी बाद में आते हैं, माता का चरण पकड़ते हैं। तो माता कहती है कि पुत्र तुम वचन दो, काशी नरेश मुझसे वादा ले चुके हैं, वचन ले चुके हैं, मैं इनकी जीवन की रक्षा करूंगी। और हनुमान अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम काशी नरेश की रक्षा करो। हनुमान जी बोलते हैं माता जब आपने वचन दे दिया तो अर्थात मेरा ही वचन है, मैं काशी नरेश की रक्षा करूंगा, लेकिन आखिर इनको किससे रक्षा करनी है ये तो बता दीजिए। तब माता अंजनी उन्हें बताती हैं कि ये विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किए थे, सारा कथा सुनाते हैं कि प्रणाम नहीं किए थे, उसके वजह से विश्वामित्र जी राम जी से वचन ले लिए हैं और राम जी वचन दिए हैं कि कल का सुबह काशी नरेश जीवित नहीं रहेंगे, उनको मैं मृत्यु दंड कल सुबह जरूर दूंगा। हनुमान जी भी चिंतित हो जाते हैं कि अब कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी से कैसे रक्षा किया जाए, जो स्वयं जगदीश्वर हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, उन श्री रामचंद्र जी से मैं तो उनका दास हूँ, मैं उनसे कैसे रक्षा करूँगा। लेकिन कहा जाता है हनुमान जी बहुत बुद्धिमान भी हैं, तो हनुमान जी बुद्धि लगाते हैं कैसे रक्षा किया जाए। फिर बहुत सोचने के बाद कहते हैं काशी नरेश, मैं आपको जैसा कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए और आपकी जीवन की रक्षा हो जाएगी। काशी नरेश को समझाते हैं और अगले दिन सूर्योदय के पहले काशी नरेश को लेके जाते हैं सरयू जी की नदी में, उनमें उस नदी में उनको खड़ा करा देते हैं। और देखिए अब क्या क्या सिखाए हैं हनुमान जी, और कैसे काशी नरेश की जीवन की रक्षा होती है, और कैसे आपको प्रमाण मिलेगा कि राम जी से बड़ा है राम जी का नाम। वही नाम का आधार लेकर काशी नरेश अपने जीवन की रक्षा करते हैं। अगले दिन सुबह श्री रामचंद्र जी पहले बाण निकालते हैं और काशी नरेश का संधान करके उन पर छोड़ देते हैं। जब वह बाण काशी नरेश के पास आता है तो पहला बुद्धि, क्योंकि तीन तीर रखे थे प्रभु श्री रामचंद्र जी और तीनों तीरों से रक्षा करनी थी। पहला तीर जब आता है तो हनुमान जी सिखा दिए थे कि आप राम 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 जपते रहिएगा। जब तीर आता है तो काशी नरेश राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 जपने लगते हैं। और देखिए वो तीर आता है, प्रभु का नाम स्मरण करने मात्र से वह तीर वापस चला जाता है और जाके प्रभु श्री रामचंद्र जी के तरकस में वापस चला जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी चिंतित हो जाते हैं कि आखिर क्यों हुआ, मेरा तीर तो वापस आता नहीं है, आज वापस आ गया। अब दूसरा तीर निकालते हैं श्री रामचंद्र जी और दूसरा तीर छोड़ते हैं। अब दूसरा तीर जब आता है तो हनुमान जी सिखा देते हैं कि अब आप बोलिएगा सीताराम 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 सीताराम, अर्थात माता सीता का भी नाम आप जोड़ दीजिए, अब आपकी शक्ति दुगुनी हो गई रक्षा करने के लिए। जब दूसरा बाण आता है तो काशी नरेश सीताराम सीताराम का जाप करने लगते हैं। दूसरा बाण भी वापस चला जाता है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के तरकस में चला जाता है। अब सारे देवी देवता आकाश में आ जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं कि
जो तीनों लोकों के स्वामी हैं वह श्री राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी का 2 बाण निष्फल हो गया है। अब तीसरा बाण अगर नहीं जाए तो उनका वचन टूटेगा, क्योंकि कहा गया है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रामचंद्र जी के पास तीसरा बाण था। तीसरा बाण निकालते हैं और पूरी शक्ति लगा के श्री रामचंद्र जी छोड़ते हैं। तब हनुमान जी तीसरी बुद्धि क्या दिए होते हैं कि आप सीताराम के साथ साथ अब हनुमान जी का भी जाप कीजिए। तब काशी नरेश बोलते हैं सीताराम सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान। इस तरह 3 शक्तियाँ लग जाती है काशी नरेश की रक्षा के लिए। तो तीसरा बाण भी वापस चला जाता है। अब उसके बाद श्री रामचंद्र जी बोलते हैं विश्वामित्र जी से कि प्रभु मैं आपके वचन को, मैंने जो वचन दिया था उसे नहीं निभा सका, आपको जो दंड देना है वो दे दीजिए। तब वहाँ पे नारद भगवान आते हैं और कहते हैं कि नहीं प्रभु, मेरे ही कारण, मैंने ही समझाया था काशी नरेश को कि आप जहाँ भगवान स्वयं खड़े हो वहाँ किसी और को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो इसमें काशी नरेश का कोई उनकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि हे नारद मुनि, आप तो बहुत ज्ञाता हैं, बहुत ज्ञानी हैं, आपने ऐसी गलती क्यों करवाई। तो नारद मुनि ने कहा कि मुझे यही संसार में बताना था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से भी ज़्यादा शक्तिशाली प्रभु राम का नाम है, और यही प्रमाण दिखवाना था जो आज प्रमाण हो गया। इसलिए काशी नरेश को क्षमा किया जाए। और विश्वामित्र जी अपना वचन वापस ले लेते हैं। इस तरह से काशी नरेश का रक्षा हो जाता है और यहाँ से प्रमाण मिलता है कि राम जी से बड़ा प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम है। इसलिए ये प्रमाण आप लोग जान जाइए कि राम नाम में ही सबसे ज़्यादा शक्ति है। कलयुग केवल नाम आधारा, राम राम जितना हो सके उतना जपिए। शिव जी भी कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन बाकी सब सपना। जिसको प्रमाण शिव जी ने भी दे दिया है कि उमा जी, पार्वती जी से शिव जी कहते हैं कि मेरा जो अनुभव है वह यही है कि सारी दुनिया झूठी है, बस सत्य है तो एक ही है, राम जी का नाम। इसीलिए मरने के बाद भी हम लोग जपते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अर्थात सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो राम जी से भी ज़्यादा शक्तिशाली उनका नाम है। इस प्रसंग से ये सीखने को मिलता है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और हनुमान जी का भी नाम लिखें, और हमारे देवाधिदेव महादेव हमारे शिव शंकर जी का भी कमेंट में नाम लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कथा आपको प्रसंग कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के जुड़े हुए और भी भक्तिमय कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज इस कथा को यहीं रहने देते हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।